यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट की यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर। तो फर्स्ट पेपर आपका है पेपर फर्स्ट, यानी 6 जनवरी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चों के विकास का क्रम। तो विकास का क्रम क्या है? ए, तो विकास का क्रम यहाँ पर आपको बताना है कि विकास का क्रम क्या होगा। चलिए इसमें ये आपका दूसरे को ये आपका गलत टाइप आपका हो रहा है। तो इसमें बच्चों का विकास का जो क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्वेश्चन सेकंड में आपको दिया गया है, कथन आपका है कि वह बच्चे जो आज उच्च आयु वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से है। तो तर्क आ रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? समीपो दूराभिमुख। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ की कथन ए है, कथन ए में है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से सीखते हैं। तर्क आ रहा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखा है, वह रैखिक प्रक्रिया है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। कथन ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं अपरिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मूर्त संसाधनों व बहुत दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है सेवन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? संकेत एवं इशारे देना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, तो मानना क्या था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो राइट आंसर हो जाएगी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 12 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो किसके रूप से आपका प्रस्तावित करती है? वो हो जाएगा मातृभाषा, जो मातृभाषा होता है घर की भाषा। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं है? तो ये हो जाएगी सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? संलग्न व संदर्भित। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन कि समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ने से। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन कि प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होता है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 24 क्वेश्चन कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, तो बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है, तो किसका अधिसंज्ञान का, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 28 क्वेश्चन विद्यार्थियों के बीच प्रांतिया उनके बारे में क्या बतलाती है, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है, वो बनेगी जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण है वो है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है मैथ का सेक्शन। आपका पहला क्वेश्चन है कि 25 347 में कितने सैकड़े या कितने सौ जोड़े जाए, 253, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या और 24 गुना 4 से अधिक हूँ, तो मेरी इकाई और दहाई के अंक बराबर है, मैं कौन सी संख्या हूँ, 99, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन की संख्या 27 68 75 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो ये होता है 69930, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन की 0.013 और 0.07 का गुणनफल है 0.00091, ऑप्शन पे राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव आपको करना है, जैसे बच्चों का पसंदीदा पेय है और बच्चों की संख्या आपको दी गई है यहाँ पर, तो इसमें जो क्वेश्चन होगा राइट की कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 2 बजे घड़ी की सुइया द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी, 60 डिग्री होगी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है किसी सजावट की वस्तु पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उसे चुनना चाहिए कि ₹18.50 प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 कि विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर में तालिका में दिखाया गया है, यानी टेबल में आपका दिखाया गया है, सप्ताह होगा, पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में सप्ताह, ये चारों सप्ताह आपका दिया गया है। आगे है कि पौधों की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन डैश में हुआ, सप्ताह 2 में 2 से सप्ताह 3 तक, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे, घन बेलन घनाभ और गोले में फलकों की संख्या क्रमशः 6 3 6 1, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है, तो वह है 17/24, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यदि इनमें से 4 मित्रों की लंबाई है 153 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर है, तो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी, तो 5वें मित्र की लंबाई है 149 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए, टीम बी ने पहली पारी में 395 रन और दूसरी पारी में 439 रन बनाए, किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, तो टीम बी ने 8 रन से, ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, एक ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 पर प्रस्थान करते हैं और अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंचते हैं। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल कितना समय है? तो 40 घंटे 20 मिनट ली है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 44 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचाने जो 5 और 7 के गुणज लेकिन 6 का नहीं है। तो वो कौन सी संख्या आपकी है? वो है 280, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं है एच में? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है, अब नीचे अभिकथन आपको दिया गया, क्या दिया गया इसमें? अभिकथन है, इसमें सबसे पहले है कि गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण आज विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे गणित विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होता है, ये भी सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन में 48 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का के महत्वपूर्ण लक्षण है? ए, संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए, रोंग। सी, औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल होना चाहिए, रोंग। डी है, जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ए और डी इसमें सही स्टेटमेंट आपके है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग हिस्सा नहीं है? तो क्या है? रेखिक समीकरण, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन कि जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है? तो अति उपयुक्त जो कथन है वो कौन सा होगा कि बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 52 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? तो वृद्धि कौन कर रहा है? चिन्हों चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों प्रश्नों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? तो किसको पढ़ाया जा सकता है? योग, स्थानीय मान, व्याकरण, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं, उसके कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था? तो योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है कि गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, तो किसको बढ़ावा देता है ये? तो ये जो बढ़ा देगा यानी ड्रिल एवं अभ्यास, रोंग। गणित में रुचि, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान कौशल, ये भी सही है। डी, कलन विधि पर बल देना, रोंग। तो बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। तो क्वेश्चन जो 55 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, वे यादृच्छिक क्रम में दिए गए हैं। तो यादृच्छिक क्रम में कौन सा आपका दिया गया? जैसे प्रश्न को समझना, गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, प्रश्न को पढ़ना, उत्तर को प्रतिपादित करना, गणितीय कार्यविधियों का निष्पादन करना। तो इसमें सही क्या है? इसमें सीक्वेंस है CABED, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुक्त मुक्त सिरे वाला प्रश्न का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो कौन सा एग्जाम्पल उदाहरण होगा कि 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयाँ एवं 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? वो होगा सत्र अंतर परीक्षा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, जब 45 को 5 से गुना करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है? तो अति उपयुक्त यहाँ पर कौन सा होगा? छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60
जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अर्थ की व्याख्या करता है? तो कौन से व्याख्या करेगा कि गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या के समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकलनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। ईवीएस का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से कि मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करते हैं तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी 15। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है और जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी की सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? 150 मीटर दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि निम्नलिखित में से स्रोत के बारे में सही कथन आपको चुनना है। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी होगी कि स्रोत लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटों वृक्षों के जो 17 घंटे है वो वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मा रोधी होने का कारण है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होते हैं। वायु उष्मा रोधी है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो कितनी दूरी यहाँ पर होगी? तो दूरी होगी 1.562 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है कौन सा है? वो है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। डोल की ताल पर इंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम था उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं। क्रमशः क्या है? तो चिराओ, मिजोरम। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है बचेंद्री पाल। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन आता है इसमें कि रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। डी है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए। तो इस ई है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो एसीडी आपकी सही होगी। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? असम में। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो किसको अच्छा लगता है? वो है केरल को। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो वो है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है मानव पोषण के संदर्भ के स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ पदार्थ स्वार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की जो मृदा होगी जो सोइल होगी वो कैसी हो जाएगी? कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य है सीखने का विस्तार, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, शीला ने कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया, निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो कौन सा होगा कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन कि कक्षा फर्स्ट तथा कक्षा सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? समुदाय, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, इसका जो रीजन होता है वो क्या है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 82 क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन की पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? संकल्पना, मानचित्र बनाना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है, किससे होगा? समग्र विकास से, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो एग्जाम्पल पूछा गया, एक उदाहरण पूछा गया, कौन सा यहाँ पर होगा कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 86 क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्र अभ्यासों का चुनाव कीजिए। ए, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, रॉन्ग। बी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, बिल्कुल सही है। सी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही। तो बी और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देशबाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया कौशलों को विकसित करें, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना होगे? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो कैसे आकलन यहाँ पर किया जा सकता है? वो हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है अब आपका हिंदी का सेक्शन है। 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन आपके गद्यांश से बनने वाले हैं। 91 क्वेश्चन है कि लोगों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की? ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है भिन्न भिन्न शब्द है वो हो जाएगा पुनरुक्त शब्द, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? तो लचीली शिक्षा पद्धति चाहिए, फ्लैक्सिबल, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कमजोर तबके लोग पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़े जाते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है निरक्षरता, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन कि आधारित शब्द में प्रत्यय है तो क्या इत, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन कि आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है विशेषण, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 99 क्वेश्चन कि देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित समाज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है वो पद्यांश से आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कविता का मूल स्वर है तो क्या होगा? मुक्ति, ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? अपने घोंसले से बाहर निकल उड़ने के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन की प्रकृति से जुड़े किस उपादान की बात पद्यांश में नहीं की गई है? चांद सूरज की। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 103 की घोंसले की दुनिया डैश है? सीमित। ऑप्शन बी राइट होगा। 104 क्वेश्चन है कि चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है? तो धरती और आसमान। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन की गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गगन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो हो जाएगा अनिल। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन कि कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? दृश्य। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? तो वाचन पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन की शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? कि शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं को आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो विकसित शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर उद्देश्य जो मोटिव होता है वो क्या आपका होगा? कि विद्यार्थियों के अधिगम के विषय में सूचना करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि कक्षा फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कक्षा फर्स्ट के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? रोल प्ले। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करते और उसे दाना खिलाते हैं। अचानक से एक लड़का लली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन है, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए दिया गया है तो इसमें इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक की समूह में प्रतिभागिता बने तथा आवश्यक होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? तो ये होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? संदर्भों में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 118 क्वेश्चन, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य होगा कि शिक्षार्थी समझ के स्तर पर कहाँ पिछड़ रहे हैं यह जानना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 119 कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं से पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 120 क्वेश्चन कि रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रमाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है आपका इंग्लिश का सेक्शन जिसमें 121 से लेकर 128 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रीडिसेमेंट? तो राइट आंसर है डिलीमा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 122 क्वेश्चन, इट इज नॉट इजी टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ बिकॉज तो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन इमर्जिंग न्यू कंडीशन विच साइंस हैज ब्राउट अबाउट। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इंस्टिल्स फियर इनटू आवर हार्ट? तो ऑब्स्टिनेसी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 124 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑब्स्टिनेसी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर पुट्स फियर्स इनटू आवर हार्ट्स। तो राइट आंसर है कंप्लेंसर नेस मेट। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द वर्ल्ड आफ्टर 100 ईयर्स फ्रॉम टुडे बिकॉज तो आवर थॉट एंड परसेप्शन आर सब्जेक्ट टू चेंज, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज तो रिवीविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिलियर पैटर्न्स, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 127 कि नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस तो द क्रिएटिव फ्लेम दैट किंडल द ग्रेट ह्यूमन सोसाइटी इन लैंग्वेजिंग तो राइट आंसर है एडजेक्टिव, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर तो ए है द इंक्वायरी कमेटी, बी कंप्रीज्ड ऑफ, सी 2 रिटायर्ड जज, डी है एंड 2 टेक्नोक्राट तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कंप्राइज्ड ऑफ, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 से 135 तक जो क्वेश्चन है वो सेकंड पैसेज जो आपका है यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 129, बुद्धाज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज तो साइंटिफिक, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक अप्रोचेज द सेल्फ केम टू बी कंसिडर्ड एज तो अ स्ट्रीम ऑफ आइडियाज, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ एज एनुंशिएटेड बाय द बुद्धा तो द सफरिंग हैज अ डेमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बुद्धाज टीचिंग इज तो रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 133 कि चूज द नियरेस्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड अबोर्ड तो लव्ड आपका होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड परमानेंट यूज्ड इन द पैसेज तो लास्टिंग, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लोज यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बुद्धा टोल्ड हिज डिसिप्लिन्स तो व्हाट ही टॉट दे कुड अंडरस्टैंड एंड लिव्ड अप टू तो राइट आंसर है नाउन क्लोज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, अ टीचर divided the student of class 4th into groups of 6 and gave them a short story without its ending. Then she asked them to imagine, discuss, finalize and write an ending to the story. In this activity the teacher is developing their dash तो right answer है creative writing, option C right होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है, डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द ऑफ डिक्शनरी तो चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है, कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन तो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 139 कि व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट आर चिल्ड आ लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि द फर्स्ट पेज ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर सीन विदाउट एनी वर्ड और सेंटेंस, राइट ऑन इट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पिक्चर फॉर लर्नर्स इज तो राइट आंसर है इट्स फन टू लुक एट पिक्चर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, असर्शन आपका दिया गया ए टीचर मस्ट रिलेट द स्ट्रक्चर द कम्युनिकेटिव फंक्शन इन द क्लास, रीजन है प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन इनेबल्स द लर्नर्स टू परफॉर्म वेल इन सोसाइटी तो दोनों की दोनों क्या है आपके असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही तरह एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन की गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट डैश तो अर्ली स्टेज, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग तो रीडिंग फॉर प्लेजर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी मीन्स डैश तो मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, रीडिंग पेडागोजी एडवोकेट्स दैट डैश तो रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम्स एट डैश तो एंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन कि आ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स आर प्री-स्क्राइब्ड एज सप्लीमेंट्री रीडर फॉर लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट इज द मेजर पर्पज ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर तो टू प्रोमोट एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन अ पोएट्री क्लासरूम तो ग्रामर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, इट इज अ कॉमन फॉर लैंग्वेज स्पीकर टू यूज द वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रॉम अदर लैंग्वेजेज, व्हाट इज दिस नोन एज तो ये हो जाएगा कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन कि रेमेडियल टीचिंग इज मीन टू, तो राइट आंसर इम्प्रूव बोथ द लर्नर्स लर्निंग एंड टीचर टीचिंग, ऑप्शन बी राइट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।